भारतीय रिजर्व बैंक ने बॉन्ड बाजार को मजबूती देने के लिए बुधवार को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले कर्ज देने और उधार लेने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने फरवरी में इस संबंध में एक मसौदा जारी किया था। इस मसौदे पर आई टिप्पणियों के आधार पर नए दिशा निर्देश को अंतिम रूप दिया गया है। इन दिशा निर्देशों में क्या है कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेन देन के तहत कर्ज देने उधार लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि इनमें ट्रेजरी बिल को शामिल नहीं किया गया है। सर, क्यों ये व्यवस्था लाई गई और क्या इससे असर होगा? ये प्रस्ताव काफ़ी समय से लंबित था। इसका फ़ायदा किनको मिलेगा? दरअसल इसका फ़ायदा म्यूचुअल फंड और बाकी सारे ऐसे लोग जो सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास होल्ड में रखते हैं और उनको अगर तात्कालिक रूप से फंड की ज़रूरत होती तो इसका वो कर्ज के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। आमतौर पर जीसेक मार्केट में अभी तक इस बात की मंजूरी नहीं थी कि सरकारी प्रतिभूतियों को ले जाकर उस पर तत्काल कोई कर्ज लिया जा सके। जो रिजर्व बैंक ने नया निर्देश जारी किया उसमें ट्रेजरी बिल्स को अलग कर दिया गया। इसके अलावा जो बाकी सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन पे तात्कालिक तौर पर कर्ज लिया जा सकेगा। इस समय जबकि बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच है, हम लगातार देख रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि रिजर्व बैंक को अलग अलग तौर तरीकों से भी आर जैसे तरीकों से बाजार में लिक्विडिटी छोड़नी पड़ रही है। तो इस समय यह माकूल समय था जब म्यूचुअल फंड्स को और बैंक्स को इस बात की सुविधा मिले कि वो बाजार से कर्ज ले सकें, प्रतिभूतियों को प्लेज करके सामने रख के। और इस तरह से भारत में सरकार की प्रतिभूतियाँ कर्ज के उपकरण के तौर पर भी इस्तेमाल या कर्ज की जमानत के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेंगी।